गुड मॉर्निंग। कोई भी रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस बनेगा यदि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है मेरे पास कि a, a बिलोंग करे R में फॉर एवरी a बिलोंग्स टू A। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, यदि AB बिलोंग कर रहा है R में तो हम देखेंगे क्या इसका रिवर्स BAB बिलोंग कर रहा है R में। ट्रांजिटिव के लिए यदि मेरे पास AB और BC बिलोंग कर रहे हैं R में तो बीच में से B को हटा देंगे। क्या AC भी बिलोंग कर रहा है R में, यदि वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कोई भी रिलेशन तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। चेक वेदर द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट 1 to 6 एज R इज इक्वल टू ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है कि B इज इक्वल टू होगा A+1। हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है या ट्रांजिटिव बन रहा है। ये यहाँ पे A के ऊपर डिफाइन है तो यहाँ से R को हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर मेरे पास A की वैल्यू देखे क्या क्या हो सकती है, 1 to 6 हो सकती है। A को अगर मैं 1 लिख रहा हूं पहले तो B की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे 1 + 1 2 आ गया। यानी A वाली वैल्यू में क्या होगा, B की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूं तो B कितना हो जाएगा 3। A को 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो B कितना हो गया 5 और 5 रखेंगे तो B कितना हो जाएगा 6। अगर A की वैल्यू को मैं 6 रखता हूं तो B कितना हो जाएगा 7 तो इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा ना, तो वो एलिमेंट इसमें नहीं लिखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, क्या मेरे पास इसके अंदर 1 1 बिलोंग कर नहीं कर रहा। तो आपको एक एग्जांपल मिल गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो R क्या नहीं होगा, हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए आप चेक करोगे कि A भी बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 1 2 का देखते हैं क्या मेरे पास 2 1 है, नहीं है। तो एक एग्जांपल मिल गया हमें, एक ही एग्जांपल काफी है कि 1 2 बिलोंग कर रहा है R में बट 2 1 does not belongs to R, so R is not symmetric। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको ढूंढना है पहले 1 2, क्या कोई एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा 2 3। अगर मैं बीच में से 2 को हटा दूं तो 1 3 इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, मेरे पास ट्रांजिटिव भी नहीं बनेगा क्योंकि 1 2, 2 3 बिलोंग कर रहा है R में बट 1 3 does not belongs to R, so R is not transitive। तो R मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा और इसके साथ साथ मेरे पास R नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव होगा, इनमें से कोई भी नहीं बन रहा मेरे पास। So that the relation R in R क्या है, रियल नंबर्स के लिए डिफाइन एज R इज इक्वल टू ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि A लेस देन इक्वल टू B इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे हमने चेक नहीं करना, यहाँ पे हमें सो दैट लिखा है तो इसका मतलब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, ट्रांजिटिव भी बनेगा बट सिमेट्रिक नहीं बनेगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव मेरे पास बनेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, हमेशा जब भी कोई रिलेशन बन रहा है क्योंकि मेरे पास A लेस देन इक्वल टू A होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे A बिलोंग कर रहा है R से फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, क्योंकि A लेस देन इक्वल टू क्या होगा, A से होगा। एज A इज इक्वल टू क्या होता है, A के बराबर होता है ना, तो A से लेस देन इक्वल टू का भी निशान है ना साथ में, तो लेस देन इक्वल टू A होगा। तो ये सभी के सभी आपके पास R में बिलोंग करेंगे। सो R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखिए हमने क्या प्रूव करना है, नॉट सिमेट्रिक। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ देना है कि A, B तो बिलोंग करे R में बट उसका रिवर्स ना करे। तो एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2 बिलोंग कर रहे R में क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता। तो ये R मेरे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना है, ट्रांजिटिव बनेगा तो इसके लिए हम जनरल केस लिखेंगे कि A B और B C बिलोंग कर रहे हैं R में। तो हमने दिखाना है कि A और C भी बिलोंग करेगा R में।
ए भी बिलोंग कर रहा है आर में तो ए लेस देन इक्वल टू बी है, एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी लेस देन इक्वल टू सी है। तो यहां से अगर मैं बी को बीच में से हटा दूं तो ए लेस देन इक्वल टू सी होगा ना मेरे पास, क्योंकि इनके अंदर ये बीच में है ना, ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो ए लेस देन इक्वल टू सी बनेगा हमेशा। तो मेरे पास आर क्या हो गया, यहां से ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। लेकिन मेरे पास सिमेट्रिक नहीं बन रहा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा आर, और लास्ट में ये लाइन लिख दी जो उसने पूछा था कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहां पे सिमेट्रिक नहीं बन रहा मेरे पास आर। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव बनेगा, ना सिमेट्रिक बनेगा, ना ट्रांजिटिव बनेगा। तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं। ए क्या है, यहाँ पे रियल नंबर का सेट है मेरे पास, तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो अपने ही स्केयर से लेस देन इक्वल टू ना हो। तो ऐसा एक एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो हमें जो भी एग्जाम्पल मिलेगा कि कोई भी नंबर अपने स्केयर से छोटा ना हो, तो वो सभी नंबर्स मिलेंगे 0 से लेके 1 के बीच में। 0 to 1 के इंटरवल के बीच में आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मैं ले रहा हूं 1/2 बिलोंग नहीं करेगा आर में, क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल टू नहीं होगा 1/2 का स्केयर। 1/2 का स्केयर कितना बनेगा, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, फोर्थ पार्ट, और 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ कभी भी अपने फोर्थ पार्ट से छोटा नहीं हो सकता। तो 1/2 की वैल्यू क्या आती है, 0.5, और 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.25। तो ये मेरे पास इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी एक एग्जांपल उठा लीजिए आप 0 से लेके 1 के बीच में, 1/9 ले सकते हो, 1/5 ले सकते हो, 2/3 ले सकते हो, वो सभी के सभी आपके पास रिफ्लेक्सिव को फेल करने के काम आएंगे। सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल देना है। मैंने यहाँ पे 1/2 लिया है, तो मेरे पास आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक हमें तो प्रूव ही करना है, सिमेट्रिक नहीं बनेगा। एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ देते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, बस इसका रिवर्स ना सेटिस्फाई हो। 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू होता है 2 का स्केयर, हो गया 4। 1 लेस देन इक्वल टू है ना 4 से, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्केयर कितना रहेगा, 1। 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता, तो ये एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड, ट्रांजिटिव हमें तो दिखाना है ट्रांजिटिव नहीं बन रहा, तो एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ देना है जो ट्रांजिटिव ना बने। आप कोशिश कीजिए ढूंढने की ऐसा एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे लिखा है 5,3, 3,2 बिलोंग कर रहा है आर में। देखते हैं कर भी रहा है या नहीं। 5 लेस देन इक्वल टू 9 होता है, 3 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, बट 5 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता। आपको ऐसा एग्जाम्पल तभी मिलेगा कि आपको जो पहले वाला एलिमेंट है वो लार्ज लेना है, बीच वाला एलिमेंट ऐसा ढूंढना है आपको जो इस फर्स्ट रिलेशन को सेटिस्फाई करे, और लास्ट वाला एलिमेंट कुछ इतना स्मॉल ले लेना है कि इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई करे वो कि ये बिलोंग करे, बट ये पहला और आखिरी एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। तो आर मेरे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा, आर मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा, और इसके बाद जो भी उसने क्वेश्चन में लिखा है, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज, अब दे दिया आपके पास स्केयर की जगह क्यूब, वो पूछ रहा है कि चेक करना है आपको, शो नहीं करके दिखाना, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है या ट्रांजिटिव बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप इसे खुद ट्राई कीजिए, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आर मेरे पास ये रिलेशन दे रखा है रिफ्लेक्सिव, तो कोशिश कीजिए एक ऐसा एग्जांपल ढूंढने की कि ये रिफ्लेक्सिव ना बने। सेम मिलेगा आपको 0 to 1 इंटरवल के बीच में, तो यहां पे हम ले लेते हैं 1/2, क्योंकि 1/2
ग्रेटर देन होता है 1/8 से, अपने खुद के क्यूब से। तो आपको ये सभी एग्जाम्पल 0 से 1 के बीच में मिलेंगे। तो R मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। सिमेट्रिक के लिए सेम ले सकते हो, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू क्या होगा 8 से, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। 1 क्यूब कितना होगा 1 ही। 2 तो 1 से छोटा नहीं होता ना, तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ये मेरे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए भी ये फेल करेगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है 25,3 और 3,2 बिलोंग कर रहा है R में। 25 लेस देन इक्वल टू होता है B का क्या लेना हमने क्यूब, कितना होगा 27, बिल्कुल होता है। 3 लेस देन इक्वल टू होता है 8, बट 25 और 2 बिलोंग नहीं करेंगे R में, क्योंकि 25 लेस देन इक्वल टू नहीं होता 8 से। तो ये मेरे पास ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। और साथ में लिख देंगे हेंस R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव।